బోధన్ పట్టణంలోని ప్రముఖ ఉర్దూ సాంస్కృతిక కేంద్రమైన అల్మా ఇక్బాల్ ఉర్దూ ఘర్ శోచనీయ స్థితిలో ఉండటాన్ని గుర్తించి మాజీ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ సీనియర్ నేత ఖ్వాజా ఫయాజుద్దీన్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఇటీవల ఆయన అకస్మాత్తుగా ఉర్దూ ఘర్ను సందర్శించి వాస్తవ పరిస్థితిని స్వయంగా పరిశీలించారు. 1981 నుంచి 1997 వరకు కాంగ్రెస్ కార్యకర్త పనిచేసిన ఫయాజుద్దీన్ అనంతరం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో రాష్ట్ర మైనార్టీల జనరల్ సెక్రటరీగా కూడా పనిచేశారు. మీడియాతో మాట్లాడుతూ GS6 న్యూస్ ఛానల్లో వచ్చిన వార్తల నేపథ్యంలో ఆందోళన చెందిన తనను స్వయంగా పరిశీలనకు రప్పించిందని తెలిపారు. ఇది కేవలం ఒక భవనం కాదని, ఇది ఉర్దూ సంస్కృతి అని, వారసత్వానికి నిదర్శనం అంటూ కాంగ్రెస్ నాయకత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. అలాగే ఇటీవల ఏర్పాటైన ఉర్దూ ఘర్ కమిటీపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ కమిటీ పనిచేయకపోతే బోధన్ ప్రజలే రంగంలోకి దిగుతారని హెచ్చరించారు. బోధన్ ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్ రెడ్డిని ఆయన నేరుగా ఉద్దేశించి మీరు నియమించిన కమిటీ పనిచేయకపోతే తక్షణమే రద్దు చేయండి అంటూ గట్టిగా హెచ్చరించారు. ఫయాజుద్దీన్ వ్యాఖ్యలతో స్థానిక రాజకీయాల్లో చర్చలు మిన్నెట్టుతున్నాయి. ప్రజల్లోనూ స్పందన కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు వాస్తవిక చర్యలు ఎప్పుడు తీసుకుంటారో అన్నదే ప్రశ్నగా మారింది. अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा फयाजुद्दीन साबिक़ा काउंसलर बोधन। आज अल्लामा उर्दू हाल डॉक्टर अल्लामा उर्दू हाल का मैंने जायज़ा लिया है। मैंने यहाँ पर आके देखा है। यहाँ की हालत अगर देखें तो बहुत ही बुरी हालत है। इतनी बुरी हालत कि बता नहीं सकते आपको। उसका भी मैं जायज़ा मैं उसका मंजर मैं आपको बताता हूँ कि कितनी बुरी हालत है इस डॉक्टर अल्लामा उर्दू हाल की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक कमेटी कायम हुई है और कमेटी मालूम हुआ है कि कमेटी अभी तक उसका जायज़ा यानी उसका ओहदा अभी तक हासिल नहीं करे बोल के मालूम हुआ कि क्या वजह है। कई को ओहदा वापस आप अभी तक जायज़ा क्यों नहीं लिए? अगर नहीं लेना चाहते हैं, नहीं करना चाह रहे हैं तो आप वो ओहदा से दस्तबरदार हो जाइए। बोधन में मुसलमान कम नहीं है। मुसलमान बोधन में बहुत अच्छे आला किस्म के ओहदेदार है, काम करने वाले हैं, कौम की खिदमत करने वाले हैं। अगर आप कर सकते हैं तो इसका ओहदा ले लेकर आप इसके ऊपर तवज्जो देकर इसके ऊपर काम कीजिए। यह आप करने के सकत में नहीं है। आपको ये यकीन नहीं है कि हुकूमत आपकी मदद नहीं कर सकती। अगर हुकूमत आपकी यानी इस उर्दू हाल की मदद नहीं कर सकती, फंड आपको अलाटमेंट नहीं कर सकती, बल्कि आपको अगर ज़रा भी खदशा है तो आप डायरेक्ट आप इस्तीफ़ा देते कि बोल दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता बल्कि बोल दीजिए। क्योंकि जो ओहदा आपको नॉमिनेट किया गया है वो ओहदा आप नहीं ले रहे बल्कि ये मालूम हो रहा है। अगर आप नहीं ले रहे तो आप किस बात का डर है आपको? आप किसी के बाप का डरने का नहीं है। आप खुददार आदमी है, लेकिन कौम की जायदाद को नुकसान हो रहा है। आपको एक कमेटी तश्कील दी गई, हुकूमत आपके लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। उसका अगर आप फ़ायदा अगर आप नहीं उठा रहे हैं तो ये कौम के नुकसान के सिवा और कुछ नहीं है। मैं होने वाले चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ, इमीडिएट आप कोई भी एक डिसीजन लीजिए, नहीं तो इसकी हालत देखिए आप, बहुत बुरी हालत है। डॉक्टर अल्लामा उर्दू हाल को लेने के लिए मुसलमानों की जो कोशिशों काविशों का जो काविशां थी उसको आप नहीं सुन सकते। आप उतने बड़ी काविशों से मुश्किलों से ये हासिल किया गया मुसलमानों के लिए। ये मुसलमान गरीब मुसलमानों की जायदाद है। यहाँ पर मुसलमान फ़ायदा उठाने के लिए, मुसलमानों को फ़ायदा उठाने के लिए बशीरुद्दीन बाबू खां मरहूम ने इस उर्दू हाल का क़याम अमल में लेकर आया और उसको हम नाजायज़ है बिल्कुल आप इस्तेमाल ही नहीं कर सक रहे। बड़े अफसोस की बात है, मुसलमानों के लिए बड़े अफसोस की बात है। इतनी जायदाद, इतनी बड़ी जायदाद। अरे आप यहाँ पर गुरुद्वारा देखिए, आप गुरुद्वारा बिचारे सिख लोगों ने लिए हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से गुरुद्वारा बनाए हैं और उसका बड़े अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे सिख बिरादरी को उसका फायदा हो रहा है। और मुसलमानों को अफसोस की बात है, मुसलमान इतनी बड़ी जायदाद हासिल करने के बावजूद भी यहाँ पर मुसलमान उसका फायदा हासिल नहीं कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। जो गरीबों को फायदा हो रहा है उसका, या छोटी मोटी शादियाँ होते हैं, रस्में होते हैं, ईद मिलाप होता है, समझे, यहाँ पर मुशायरे होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, उसके बजाय आज यहाँ पर रंडीबाजी चल रही है, जुआ खाना चल रहा है, शराब नोशी चल रही है। ये क्या है? ये मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ, तार बिन हमदान साहब गुजारिश करता हूँ कि जो आदमी जायजा नहीं ले सकता है तो उस दूसरे को नामिनेट कीजिए, उस दूसरे को नामस करके उसको जायजा दीजिए। उन्हें काम कर सकता है तो कर लीजिए, करवाइए उससे। नहीं तो इसकी हालत ये इदारे की हालत बहुत बुरी होने वाली है। आप यहाँ पर हालत देखिए, यहाँ पर हालत देखिए, यहाँ पर कचरे कुंडिया पड़ा हुआ है। अंदर आप देखेंगे तो इसका बुरा हाल है साहब, बुरा हाल है।
मैं तमाम मुसलमानों की तरफ से ताहिर बिन हमदान साहब जो उर्दू एकेडमी चेयरमैन है उनसे गुजारिश करता हूँ, यहाँ के मौजूदा MLA साहब है जो मुसलमानों के वोट लेके उनको तयखुन दिए कि मैं हर काम मुसलमानों का मैं हर काम करूंगा, बल्कि आप इन्हें बोले हैं उसी बिना पे शकील साहब को मुसलमान खिलाफ करते हुए आपको वोट दिए हैं। और आप अगर इसकी मदद नहीं कर सकते हैं तो आप भी एक नाकारा है, आप भी मुसलमानों को हक दिलाने में आप भी नाकाम है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, मुसलमानों की तरफ से गुजारिश करता हूँ, मुसलमानों के भोजन के मुसलमानों की तरफ से मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इस इदारे को बचाइए, अल्लामा इकबाल को बचाइए। यहाँ पर बहुत बड़े तकारीब होते हैं, बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, बड़े छोटे मोटे गरीबों की शादियाँ होती है। यहाँ पर शादियों के लिए जो दरख्वास्त देते थे तहसील ऑफिस को, कमेटी ऑफिस को दरख्वास्त देते थे, अब यहाँ पर बुरा काम करने के लिए कोई दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पर रात के टाइम में बुरा काम कर लो, शराब पी लो, जुआ कर लो, उसको दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा काम करते थे ना जब उस वक्त, उसको इन्हें आपको दरख्वास्त दे के पैसे कम से कम पैसे भरने की जरूरत थी, लेकिन आज बुरा काम करने के लिए पैसे भरने की जरूरत नहीं है। कभी भी आप रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे आके कोई किसी को भी लेके आके आप बुरा काम कर ले सकते हैं, शराब पी सकते हैं, रंडीबाजी कर सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं, सब कर सकते हैं। अरे आप इसको बचाइए, ये कौम की और मिल्लत का असासा है। अगर आप इसको बचा नहीं सकते तो आपका रहना भी बेकार है। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है इस बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ। मैं फिर एक बात उर्दू एकेडमी चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान से कहता हूँ, आपने एक बार आके यहाँ पर बिल्कुल जायजा लिया है, यहाँ पर आके आप तयखुन दिया है, 8 दिन में 4 दिन में काम करने का तयखुन दिया हूँ, लेकिन सिफर अमल है। इसके ऊपर अगर आप नहीं करेंगे तो मुसलमानों आपके ऊपर मुसलमानों का भी बिल्कुल दिल टूट जाएगा। यानी आप निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं और निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट बोधन में है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर आप फंड नहीं दे रहे हैं, काम नहीं करवा रहे हैं, तो बड़े अफसोस की बात है। आपका रहना और या नहीं रहना मुसलमानों के लिए बराबर है। इतना कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।